morning students. Now we will continue with our revision. Until now we have read about photosynthesis, that means autotrophic mode of nutrition, but there are some plants which do not have chlorophyll, that means they are not green. उनके पास chlorophyll नहीं है. अब chlorophyll नहीं है तो वो sunlight trap नहीं कर सकते. So what they do? They carry out heterotrophic mode of nutrition. That means they also depend on others. वो भी दूसरे sources से अपना food लेते हैं. Okay? And the most common example is plant Cuscuta, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं. This plant is not have chlorophyll. फिर ये क्या करता है? It also takes ready-made food, and it takes food from the host body. It takes food from the host body. This is what ये जो आपको बेल जैसा नज़र आ रहा है इस ट्री के ऊपर, ये क्या है? आपका कसकटा. और ये कसकटा क्या है? अगर आप देखेंगे आपके आस पड़ोस में भी बहुत से पेड़ होंगे, इस पर ऐसी बेल लटकती हुई आपको नज़र आती है. सो दैट इज़ कसकटा. और आप वो देखेंगे दैट इज़ येलोइश इन कलर. येलो होने की वजह से उसमें क्लोरोफिल नहीं है. सो टू टेक फूड वो क्या करता है? जो ट्री है जिसके ऊपर वो ग्रो करता है वो वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है. एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड एज पैरासिटिक. और इस प्लांट को हम क्या कहेंगे? कसकटा को अ पैरासाइट, जो अपने होस्ट से अपना खाना लेता है. ओके. नाउ देर आर वन मोर टाइप्स ऑफ प्लांट, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज पिक्चर प्लांट. वाई वी कॉल इट पिक्चर प्लांट? पिक्चर मीन्स मटका. तो आपको ये जो देखेंगे पिक्चर प्लांट की एक लीफ, इसकी एक लीफ कैसी होती है? पिक्चर जैसी, मटके जैसी. जैसे ही कोई इंसेक्ट आपका यहाँ पर बैठता है, ये आपकी जो लिड है वो बंद हो जाती है और आपका जो इंसेक्ट है वो इसमें ट्रैप हो जाता है. अब आप सोचेंगे कि प्लांट्स, अगर ये पिक्चर प्लांट है तो ये प्लांट, तो फिर ये इंसेक्ट क्यों खा जाता है? येस, दिस प्लांट इज़ ग्रीन इन कलर बट स्टिल इट टेक्स इंसेक्ट टू फुलफिल इट्स नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स. आपके प्लांट्स को फूड मीन्स ग्लूकोज तो चाहिए, लेकिन वो ग्लूकोज बनाने के लिए या ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए. ज़्यादातर प्लांट्स ये नाइट्रोजन सॉइल में से ले लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे आपके माउंटेन्स पर हो गए और कुछ स्पेसिफिक जगहों पर जहाँ पे नाइट्रोजन उन्हें नहीं मिल पाती, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को अपनी लीफ में ट्रैप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके अपना नाइट्रोजन ले लेते हैं. ओके. ये भी क्या एक हेटरोट्रॉफिक मोड है. मीन्स ये भी अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉफ्स. ये हम जल्दी करें बिकॉज दिस इज रिवीजन. वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल वॉच इट केयरफुली. आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स हम किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो जनरली डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी गली सड़ी चीज़ों पर, डेड बॉडीज़ पर ग्रो करते हैं. येस, देयर आर सम प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो गली सड़ी चीज़ों पर, डेड बॉडीज़ पर ग्रो करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. एंड डू यू नो द मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, दे आर सेप्रोट्रॉफ्स. वो कौन से होते हैं? आपके फंजाई. आपकी जो फंजाई होती है वो आपके क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स. एंड द मोस्ट कॉमन फंजाई इज मशरूम. आपकी जो भी मशरूम होती है दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. इसके अलावा बहुत से और ऑर्गेनिजम्स भी है, कुछ बैक्टीरिया भी है जो आपके सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी जो गली सड़ी चीज़ों पर, विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड वी कॉल दैम सेप्रोट्रॉफ्स. आप कई बार देखते होंगे फंगस लग जाना, आपका ब्रेड रखा रह गया काफ़ी टाइम तक, या आपकी सब्ज़ी बाहर रह गई. अब इन दिनों में क्या होता है? आपकी सब्ज़ी, फ्रूट सब ख़राब होने लगती है. वो ख़राब क्या हो जाती है? वो फंगस जो लग जाती है, वो क्या है? सेप्रोट्रॉफ्स, जो गली सड़ी चीज़ों पर, ख़राब हो रही चीज़ों पर ग्रो करते हैं. ओके. दीज आर व्हाट? सेप्रोट्रॉफ्स विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. And there is one more way of
living together way of getting nutrition is symbiotic relationship. This is a relationship means अब रिलेशनशिप है तो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो ये क्या रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स दे लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स. एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज लाइकन्स. ये लाइकन्स क्या है, उस एसोसिएशन का नाम है. ये एक एग्जांपल है आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जिसमें एक एल्गा और एक फंगस दोनों साथ साथ रहते हैं. जिसमें फंगस क्या करता है, एल्गा को शेल्टर देता है, यानी रहने के लिए लाइक एक सराउंडिंग देता है, उसे न्यूट्रिएंट्स देता है, वाटर देता है, और बदले में एल्गा क्या देता है फंगस को, फूड. क्योंकि आपने पहले पढ़ा था एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है. तो फूड एल्गा बना देता है और उसे शेल्टर देना, न्यूट्रिएंट्स देना, वाटर देना, वो सब फंगस कर देता है. सो दिस इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों ही पार्टनर्स को फ़ायदा हो जाता है. ओके, सो दिस मैथड इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस. और एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, लाइकन्स. ओके, सो दीज आर वो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें पैरासाइट्स आ जाते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स आ जाते हैं, आपके सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. ओके, दिस इज़ हाउ different plants, different organisms take their food. Okay, now a last and very short topic left, which is how nutrients are replenished in the soil. देखो अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से लेते हैं. आपको मैंने अभी नाइट्रोजन का जिक्र भी किया था कि कुछ प्लांट्स नाइट्रोजन ले नहीं पाते या नाइट्रोजन उनकी सॉइल में नहीं होती, तो वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं. बट नेचुरली प्लांट्स दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. और आप देखते हैं, आप क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब चीज़ें उन्हें मिल जाती है. बट इन नेचर, आपकी नेचर में अब ऐसे प्लांट्स बहुत से, हम हर प्लांट को थोड़ी ना नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं या फर्टिलाइज़र देते हैं. तो आपकी नेचर में ही कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो नेचुरली आपकी एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसे प्लांट्स के लिए फिक्स कर देते हैं, प्लांट्स के लिए अवेलेबल कर देते हैं. ऐसा ही एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम. यस, राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम विच हेल्प्स प्लांट्स टू गेट नाइट्रोजन. और कैसे, ये राइजोबियम कुछ प्लांट्स की रूट्स के साथ रहता है और सोइल में आपकी नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, और वहाँ से फिर प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन ले लेते हैं. और वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, ज़्यादातर ग्राम, पी, लेग्यूम्स, इन सब की रूट्स में आपके राइजोबियम पाया जाता है. ओके, तभी आपने शायद सुना होगा कि कोई भी जब फसल उगाई जाती है तो हमेशा एक ही फसल नहीं सॉइल में डाली जाती. कभी एक फसल, फिर दूसरी, फिर पहले वाली, या फिर तीसरी. इस तरीके से क्रॉप रोटेशन की जाती है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स एक फसल में ख़त्म हो गए वो दूसरी फसल के जो राइजोबियम है या दूसरी फसल के साथ ग्रो करने वाले बैक्टीरिया है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर दे, यानी वापस उसमें बढ़ा दे, और आपके फिर प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, एंड इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स प्लीज़ फ्री टू आस्क मी. थैंक यू एंड डू योर टेस्ट वेल.